जय श्री गुरुदेव। सभी साधक और साधिकाओं को जय श्री गुरुदेव। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ माई स्पिरिचुअल जर्नी विद श्री श्याग सिद्धि योगा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम विशुद्धि चक्र के बारे में बात करेंगे। इसको कंठ चक्र ही बोलते हैं, इंग्लिश में थ्रोट चक्र बोलते हैं। विशुद्धि चक्र पार करना बहुत ही कठिन होता है। यहाँ पर जो प्राप्ति होती है वह परमहंस की उपाधि होती है। जब विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है तो उस व्यक्ति को परमहंस की उपाधि मिल जाती है। आज हम विशुद्धि चक्र के बारे में बात करेंगे साधकों, और अंत में संजीव मंत्र सुनेंगे गुरुदेव से आपके वॉइस में, जिससे मनुष्य संपूर्ण विकास होता है और आध्यात्मिक विकास होता है और वह संपूर्ण विकास को प्राप्त हो जाता है। विशुद्धि चक्र, इस चक्र का स्थान कंठ प्रदेश है। इस चक्र का आकार वर्त है जो नाना वर्त के चित्र विचित्र वर्णों रंगों वाला है, और एक कमल 16 दलों या पंखुड़ियों से युक्त है जो धूम्र धुंधले प्रकाश से प्रकाशित है। इन दलों के वर्ण अक्षर इस प्रकार हैं। इसमें 16 दल बताए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं: अ आ ई उ री ल ल ए ओ अंग और ए। जो इसकी कमल दल ध्वनि को प्रकट करते हैं। बीज ध्वनि को प्रकट करने वाला इसका तत्व बीज मंत्र हम है। इस तत्व बीज की गति हाथी के समान झूम झूम कर चलने के समान घुमावदार है। अतः इसका बीज वाहन हाथी है जिस पर प्रकाश देवता विराजते हैं। पंच महाभूतों में आकाश तत्व का यह मुख्य स्थान है। यहाँ पे आकाश तत्व होता है जिसको उसकी सिद्धि हो जाती है, उसे परमहंस की उपाधि मिलती है साधक को, और वह वरदान और अभिशाप देने शक्ति प्राप्त होती है उसको। आकाश की तन्मात्रा शब्द इसका प्रधान ज्ञान या गुण है, इसलिए इसकी ज्ञानेंद्रिय कर्ण कान और कर्मेंद्रिय वाणी वाक शक्ति है। जब विशुद्धि चक्र जीत लेता साधक तो उसको वाक सिद्धि हो जाती है, और जो भी बोलता है सत्य हो जाता है। वहाँ उसकी जीभ पर सरस्वती माता विराजती हैं और जो भी बोलता है वो सत्य हो जाता है। और यहाँ पे अष्ट सिद्धियाँ भी होती हैं। यदि विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है तो अष्ट सिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं। इस चक्र के अधिपति देवता पंचमुखी सदाशिव अपनी चतुर्भुजी शाकिनी शक्ति के साथ हैं। अतः इस चक्र की शक्ति देवी शाकिनी है। इसका यंत्र गोल व रंगहीन है। ऊपर की ओर गति करने वाले उदान वायु का यह चक्र मुख्य स्थान है। इसका लोक जन्म है। इस चक्र को ब्रह्मद्वार भी कहा जाता है। आयुर्वेदिक व चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से यह कमल शरीर का मर्म है। इसके भेदन से तत्काल मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि विशुद्धि चक्र की साधना से 16 प्रकार के योग साधना की शक्ति आ जाती है। इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से मन आकाश की भांति विशुद्ध हो जाता है। अतः ऐसे विशुद्धि चक्र कहते हैं। विशुद्धि चक्र पारना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसे पार करने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो विशुद्धि चक्र हठयोग से जागृत करेंगे, कुंडलियाँ पूछती है तो गले में परेशानी हो सकती है, थ्रोट चक्र खराब हो सकता है, क्योंकि यहाँ प्रारब्ध कर्म भी देखने पड़ते हैं। अगर आपके पाप भरे हुए हैं पिछले जन्मों के तो विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है, होता है रोग लग जाते हैं। विशुद्धि चक्र पार करने की गुरु की आवश्यकता होती है जो कि प्रॉपर होना चाहिए। वैसे महाज्ञानी निरोग निर्विकार शांतचित्त शोकहीन समदृष्टा तथा दीर्घजीवी होना इस चक्र पर ध्यान लगाने से सहज प्राप्त होने वाले शुभ फल हैं। त्रिकाल दर्शन की शक्ति व सिद्धि, समय के आर पार देख सकना इस चक्र की साधना के प्रभाव संभव हो पाती है। साधना की दृष्टि से यह चक्र भी विशेष महत्व वाला है। यहाँ पर हम बीज मंत्र होता है। हम बीज से उत्पन्न उज्ज्वल निराकार आकाश तत्व के ध्यान से त्रिकाल ज्ञान होता है तथा अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। वैसे भी उपनिषदों ने ब्रह्म को आकाश स्वरूप कहा है। आकाश तत्व शून्य और अनुविहीन है, अनंत सर्वव्यापक और विराट है, निर्विकार शुद्ध और विभु है। परमात्मा के गुणों में से अधिकांश गुण आकाश में उपस्थित हैं। अतः उसे आत्मस्वरूप या परमात्म स्वरूप कहा जा सकता है। वह अनादि और अनंत है और कर्ता भाव से मुक्त निष्क्रिय स्थिर व साक्षी मात्र है। यह वर्ष है, उसके विषय में अन्य कुछ कहा नहीं जा सकता। निराकार है, स्पर्श गंध व रूप आदि ज्ञान से परे है। विशुद्धि चक्र के समीप ब्रह्म ग्रंथि का होना मानता है, जबकि अन्य स्थानों पर रुद्र ग्रंथि को विशुद्धि चक्र के समीप माना है। मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र तथा विशुद्धि चक्र के समीप 3 ग्रंथियाँ हैं। यह प्राय सभी लोग ग्रंथों ने स्वीकारा है कि उनको रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि व ब्रह्म ग्रंथि के नाम से पुकारा है। यहाँ तक प्राय सभी ग्रंथ एकमत हैं, किंतु उनके स्थानों के विषय में विभेद मिलते हैं। एक ग्रंथ के अनुसार जो स्थान रुद्र ग्रंथि का है, दूसरे ग्रंथ के अनुसार वह स्थान विष्णु ग्रंथि का है। इसी प्रकार अन्य ग्रंथों के विषय में भी है। नामकरण एक
पृथक विषय है, किंतु यह तथ्य विचारणीय है कि समस्त साधकों व ज्ञानियों ने इन 3 चक्रों के निकट 3 ग्रंथियों सूक्ष्म नाड़ियों की एक गांठ सी को पाया है, महसूस किया है। यहाँ पे हमारी थायराइड ग्लैंड होती है विशुद्धि चक्र पर। अगर विशुद्धि चक्र जात करोगे तो थायराइड ग्रंथि पे असर पड़ता है। थायराइड ग्रंथि को पार करना, उसकी गांठ को पार करना बहुत ही टेढ़ी खीर है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि बहुत छोटी सी होती है और उसमें कुंडली अटैक करती है तो नुकसान भी हो सकता है हड्डियों से प्रयास करेंगे तो। लेकिन गुरु शाख के योग से यह आसानी से जागृत हो जाती है। उनको भेदन कर कुंडली शक्ति को आगे बढ़ाने में विशेष बल व साधन का उपयोग करना पड़ता है। यही बात कई साधकों ने कही है। नामकरण के भेद में पढ़कर उलझन पैदा होती है। इस चक्र को गुरुदेव ही जगा सकते हैं। गुरुदेव ही 64 कला युक्त हैं। राम 12 कला युक्त थे, कृष्ण 16 कला युक्त थे और गुरुदेव श्याग 64 कला युक्त हैं, जो कि माता भवानी के समान है। माता भवानी और कुंडलिनी शक्ति, जैसे हम राधा सीता दुर्गा काली आदि के नाम से पूछते हैं, वह शक्ति 64 कला युक्त है, आदि शक्ति है। वह एक क्षण में खंडों ब्रह्मांडों की रचना कर देती है। और गुरुदेव श्याग 64 कला युक्त हैं, जो कि संपूर्ण है। इसलिए गुरुदेव कुछ भी कर सकते हैं, 64 कला युक्त हैं। केवल उनकी फ़ोटो से ध्यान लगता है। राम और कृष्ण की फ़ोटो ध्यान नहीं लगता है, केवल गुरुदेव श्याग के फोटो ध्यान लगता है। उनको 2 शुद्धि हुई, निराकार की सिद्धि और सगुण साकार सिद्धि। इस तरह की फ़ोटो से योग होता है। गुरुदेव श्याग एक कल्कि अवतार हैं, जो कि अंतिम अवतार है। इस अवतार के बाद सतयुग आ जाएगा। यह बहुत बड़ा अवतार है, कल्कि अवतार। आज हमने आपको विशुद्धि चक्र के बारे में बताया। विशुद्धि चक्र में माता सरस्वती निवास करती हैं, और जो विशुद्धि चक्र जागृत कर लेता है उसको वाक सिद्धि हो जाती है। वो जो भी मुँह से निकलता है, उसके जो भी कुछ निकलता है वो सत्य हो जाता है, सत्य सिद्धि हो जाती है। आखिर यहाँ से मतलब असिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं। जो आदमी साधक सोचता है वही हो जाता है, असिद्धियाँ काम करने लगती हैं। सभी साधकों को जय श्री गुरुदेव। अब हम आपको संजीव मंत्र सुनाएंगे, कृपया ध्यान पर सुनिए साधकों। उससे आपका सभी चक्र जागृत होते हैं और आप आध्यात्मिक साधना में संपूर्ण विकास को प्राप्त करते हैं। गुरुदेव ने कहा है, संपूर्ण विकास का नाम ही ईश्वर है। जब आदमी संपूर्ण विकास प्राप्त कर लेता है तो वह ईश्वर युक्त हो जाता है। साधकों, अब हम आपको संजीव मंत्र सुनाते हैं। सभी साधकों जय श्री गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय कल्कि, जय कल्कि, जय कल्कि, जय कल्कि, जय श्री गुरुदेव। आइए साथ को संजीव मंत्र सुनते हैं। कुंडलिनी क्या है? अब वो मैं आपको दीक्षा दूंगा तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। वो आपका शरीर प्राण मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेंगे और ऑटोमेटिकली योग होगा। आप चाहोगे तो नहीं होगा। जिस अंग में कुछ गड़बड़ है उसको टोन अप करेगी कुंडलिनी, स्टिमुलेट करेगी, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाए योग होता रहेगा। निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों शक्तियों का मुझे साक्षात्कार हो गया, सिद्धि प्राप्त हो गई। इस प्रकार दोनों सिद्धियां होने के कारण से मेरी तस्वीर से योग होना शुरू हो गया। ये अचंबा आज तक नहीं हुआ। तो इस प्रकार आपको केवल नाम जपना है और ध्यान करना है, और मुझे यहां देखना है। मंत्र एक ही गुरु का चलेगा और ध्यान मेरा करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी छुट्टी। अगर मुझ में कुछ गुंजाइश है तो काम अभी शुरू हो जाएगा। मैं आपको आपसे खुद से इंट्रोडक्शन करूंगा। आप क्या हो? आप शरीर नहीं हो, ये आत्मा है। आत्मा अजर अमर है। और मैं ध्यान करवाऊं आपको। यहां मुझे देखना और नाम जपना जो मैं बताऊं। एक छोटा सा सेंटेंस है। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग
कृष्ण क्लीं। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं।